वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन विद अवनीश कुमार के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें शुरू करते हैं, इसके भाग और कार्य और इसके प्रोसीजर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने भाग कहाँ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ से होता है। तो आइए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बाय अ प्रोसेस ऑक्सीजन टेकन एंड सो इज ऑक्सीजन टेकन यानी सांस को लेने और फिर सांस को छोड़ने, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट इन अ बॉडी एग्जॉस्ट, सो आई कैन से दैट इज नोन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो मेरे ख्याल से कि यदि आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इतनी सारी प्रोसीजर होने में जो भी प्रोसीजर होता है इसी को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें इसके प्रमुख भाग होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नोजल से शुरू होता है, यहाँ नोजल होल, इसे नोजल होल बोलते हैं। और इसी के जस्ट नीचे माउथ होता है, इसे माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, और भी नामों से जानते हैं। आइए लेकिन मैं देखते हैं नोजल होल से फिर ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे इस पार्ट का नाम है नोजल कैविटी या नोजल वॉल्व कह सकते हैं। नासा छिद्र से नासा कपाट यहाँ पे, और जस्ट इसी के जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है फायरिंग्स अंदर की तरफ, जहाँ पे मिलता है अंदर फायरिंग्स में, और फायरिंग्स के जस्ट नीचे आता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स, इस पार्ट में लैरिंग्स आता है, तो उसी के जस्ट नीचे लैरिंग्स से ये ऑक्सीजन होते हुए नीचे जाता है और लैरिंग्स से नीचे ट्रेकिया में जाता है। और ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसे ब्रोंकियाई कहते हैं, और ब्रोंकियाई भी अनेक श्रृंखलाओं में बटा होता है, अनेक पार्ट में बटा होता है जिसे ब्रोंकियोस कहते हैं। और ब्रोंकियोस जो होता है वो भी डिवाइड होता है, ब्रोंकियोस भी डिवाइड होता है जो कि एल्वियोलस कहलाता है। वो भी गोलनुमा संरचना होता है। गोलनुमा संरचने में ऑक्सीजन जाता है उसमें, और उस गोलनुमा संरचने को कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ उसी में ब्लड होता है, जो कि ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हमारे सेल्स की तरफ ले जाता है। ये इतनी क्रिया होने के बाद फिर उसमें CO2, ये इतनी क्रिया होने के बाद CO2 बाहर की तरफ निकलता है और हमारे शरीर से अगर यदि 100% में से 4% निकल जाता है। हमारे पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी देखी जाए तो 0.003% CO2 होता है। और इसमें यदि हम लोग के शरीर में यदि सांस लेते हैं तो एक साथ सभी चीज़ें हमारे नाक या मुख के द्वारा अंदर जाता है, तो उसमें हमारा शरीर केवल अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और 78% नाइट्रोजन बाहर फिर निकल जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये ध्यान दीजिए, ये हर एग्जाम में आता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये 28% में से कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है। तो हमारे शरीर में 21% जाता है और 4% एब्जॉर्ब होता है, तो फिर रिटर्न कितना आएगा? तो उसमें से 4 घटा दो, कितना हो गया? 17। तो 17% फिर रिटर्न आता है और रिटर्न निकल जाता है। लेकिन फिर वो कैसे निकलता है? फिर वो भी निकलता है CO2 के माध्यम से। तो हमारे शरीर में कितना जाता है? CO2 भी तो जाता है, CO2 0.03% जाता है, फिर रिटर्न होता है वो 4%। ठीक है, यही जो ऑक्सीजन इसके CO2 के माध्यम से बाहर निकल जाता है।